नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो भाई आज हम आ चुके हैं एक ऐसे फार्मर के पास जो कि बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। और आपको बता दें, ये लगभग 2.5-3 साल से बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। और इनकी एक खासियत है कि ये जब से बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तब से इनका ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब कंटिन्यू बॉयलर पोल्ट्री फार्म चल रहा है। और ये एक पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किए थे, एक पोल्ट्री फार्मिंग से, और इनका लगभग 2-3 पोल्ट्री फार्म बन चुका है। तो कैसे ये इतना सक्सेस फार्मिंग कर रहे हैं, इसके बारे में आज पूरी जानकारी लेंगे। और आपको बता दें किसान भाइयों कि आज के समय में जितने बॉयलर पोल्ट्री फार्म खुल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बॉयलर पोल्ट्री फार्म बंद भी हो रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है और क्यों बंद हो रहे हैं, ये भी जानकारी लेंगे किसान भाई से। तो देर ना करते हुए मिलाते हैं आपको किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी कैसे ये इतना सक्सेस फार्मिंग कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैं चाहूंगा कि पहले आप हमारी यूट्यूब फैमिली को अपना नाम और ये जहाँ पे आपका फार्म है यहाँ का लोकेशन बता दीजिए। हमारा नाम अवधेश कुमार वर्मा है। हमारा फार्म जो है अलीपुर, इस्माइलपुर, ताहापुर, जलालपुर, अम्बेडकर नगर है। अच्छा, तो सर अब मैं ये जानना चाहूंगा, आप ये जो बॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं ये कितने सालों से लगभग कर रहे हैं? ये हमारा 3-4 साल हो गया है। अच्छा, मतलब 3-4 साल से लगभग बॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ। और आपका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। हाँ। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लगभग 2 फार्म आपके दिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे। तो आपने स्टार्ट कैसे किया था, एक फार्म से कि दोनों फार्म एक ही बार में बनाया था, क्या है? नहीं, पहले एक फॉर्म बनाया 1000 बच्चे का। अच्छा। 1200 का है जी। जो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ये 54 फुट है हमारा लंबाई। अच्छा। और 33 फुट चौड़ा था। अच्छा। इसमें जो है एक फार्म बनवाया, इस चलाया, फिर इसके बाद जो है इसमें प्रॉफिट समझ में आया, दूसरा बनवाया, वो भी 30 फुट रखा हूँ उसकी चौड़ाई। ऐसा क्यों कि एक की चौड़ाई ज्यादा है, दूसरे का आपने कम क्यों कर दिया? ये पहले वाले में ना समझ की वजह से इसमें गैस ज्यादा बनता है। अच्छा, मतलब चौड़ाई ज्यादा होने हाँ। से दिक्कत होती है। हाँ, प्रॉब्लम ज्यादा आती बर्ड में। अच्छा, मतलब अगर हमारा कोई किसान भाई फार्म बनवाना चाहता है, पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना चाहता है, तो एक सही लंबाई, मतलब लंबाई तो चाहे जितना उसका जितना एरिया हो वो बनवा सकता है। हाँ, लंबाई सही चौड़ाई क्या होती कि सही फार्म जो बने? चौड़ाई उसका जो है 28 फीट, और नहीं तो ये अपना 30 फीट, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब 28 से 30 कर सकता है। इससे और क्या ऊंचाई का भी ध्यान रखा जाता है इसमें? हाँ, ऊंचाई रखा जाता है। अच्छा। क्योंकि हीट स्ट्रोक गर्मी में, क्योंकि कम से कम 11 फीट बीच में ऊंचा रहना चाहिए। अच्छा। और 6 से 7 फीट किनारे जो है, अच्छा। किनारे वाला उसका जो पोर्शन है हम्म। जिसमें जाली फिट होता है, वो उसकी ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने 2 फार्म बनवा लिया अभी प्रेजेंट हाँ। टाइम में। तो एक हम देख रहे हैं छप्पर वाला है। हाँ। तो ये छप्पर वाले में कुछ कास्ट भी कम आया होगा फार्म बनवाने में। हाँ। तो ऐसा जैसे आप अभी जो ये फार्मिंग कर रहे हैं बॉयलर मैक्सिमम किसान हमारे करते हैं कि कंपनी से अटैच करके करते हैं। हाँ। तो आपका भी कंपनी से चल रहा है कि स्वयं का है? नहीं नहीं, हम अभी जितने दिन किए हैं शुरू से लेके अभी तक कंपनी से ही चला मतलब रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपकी हाँ, चल रही है। हाँ। तो अभी हमने सुना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है इसमें फार्म जो छप्पर वाला रहता है इस पे कंपनी जल्दी चिक्स नहीं देता, ऐसा है क्या कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कंपनी अपना क्या है कि कंपनी चलाएंगे, और उसमें क्या रहता है अपना थोड़ा कंपनी में बात व्यवहार बनाना पड़ता है अलाउ नहीं है, लेकिन अपना बात व्यवहार के ऊपर जो है कंपनी से बच्चा लिया जाता है। आपका कैसा व्यवहार है। हाँ। और रिजल्ट कंपनी क्या मांगती है, रिजल्ट मांगती है। तुम कुछ भी खिलाओ पिलाओ, उससे मतलब नहीं है उसको। मतलब कंपनी को मतलब रिजल्ट बढ़िया चाहिए। तैयारी हाँ, होना तैयारी चाहिए, ये चाहिए हाँ। कंपनी को। सर अभी एक चीज ये जानना चाहते हैं, जैसे हमारा कोई नया किसान भाई बॉयलर फार्मिंग शुरू करना चाहता है, तो वो फार्म बनवाना चाहता है, तो वो आपका जो फार्म है ये कितने स्क्वायर फीट में है? ये हमारा 30 बाई मतलब 54 बाई 33 है। इतना बड़ा अगर फार्म बनवाना चाहता है तो उसको लगभग कितना खर्च करना पड़ेगा? आपके पोल्ट्री फार्म बनाने में कितना खर्च आया था? 3.5 लाख रुपया लगा था हमारा। अच्छा, इसमें? हाँ, इसमें। और वो जो छप्पर वाला है उसमें? उसमें तो 1.5 से 2.25 लगा था। मतलब कम लागत में भी अगर कोई फार्मर शुरू करना चाहे तो हाँ, वो हो छप्पर सकता वाला है। से हाँ, शुरू कर सकता हो है। सकता है। और आपकी बात करें तो ये जो आपने फार्म बनवाया है, छोटे से आपने शुरू किया था। हाँ। ये इसमें कितना कैपेसिटी, कितने चिक्स आते हैं इसमें? 1200 बॉयलर। हाँ। और अब बात करते हैं, जैसे आप बॉयलर फार्मिंग करते हैं और कंपनी से अटैच होके करते हैं। हाँ। कोई हमारा फार्मर स्टार्ट करना चाहता है तो वो ये कंपनी से कैसे पहले फार्म बनवाना पड़ता है कि पहले कंपनी से परमिशन लेना पड़ता, कैसे क्या मैटर होता है? नहीं नहीं, पहले आप फॉर्म तैयार करेंगे। अच्छा। इसके बाद फिर कंपनी से आपको अटैच होना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी से बात करना पड़ेगा। हाँ। तो वो आपका फार्म देख के फिर उसके अकॉर्डिंग हाँ, बच्चा देगा। हाँ, हाँ। तो इसके लिए कुछ एग्रीमेंट भी होता होगा? हाँ। तो उसमें क्या प्रोसेस है, कुछ हल्का फुल्का बता दीजिए। उसमें क्या रहता है, स्टाम्प लगता है, गारंटर लगते हैं, और आपका चेकबुक लगेगा। अच्छा। और प्रधान का अनापत्ति लगेगा, मतलब कई डॉक्यूमेंट रहते हैं। अच्छा,
और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कोई फार्मर है, फार्मिंग करना चाहता है, कंपनी से अटैच हो गया, तो कंपनी इसमें प्रॉफिट कैसे देगी? जैसे मान लीजिए आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि सारा चीज आपका लग रहा है, कंपनी भी कुछ दे रही है, कंपनी चिक्स देते हैं शायद, तो इसमें प्रॉफिट कैसे बनता है किसानों का? प्रॉफिट का मतलब देखिए, ये जो कंपनी से अटैच होते हैं, कंपनी बच्चा देती है, थोड़ा बहुत मतलब दवा देती है, दाना देती है। अच्छा। ये आपके तैयारी के ऊपर वो पैसा दे दो। उसका जीसी मिनिमम जीसी रहता है, कम से कम मतलब जो उसका जीसी है वो 6-7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया उसका जीसी, जिस कंपनी का जैसा रहे, अच्छा, मतलब हर कंपनी का अलग अलग रहता अलग है। जीसी रहता है। और एक चीज आपने बताया कि कंपनी बच्चा देती है, दवा देती है, चारा देती है, मतलब फार्मर सिर्फ फार्म बना दे तो उसको कंपनी से अटैच हो जाए तो कुछ और नहीं लगता फार्मर का? नहीं लगेगा, उसमें दवा पूरी कंपनी नहीं देती है। अगर पूरी कंपनी दे, क्योंकि कंपनी से दवा महंगा पड़ता है, अच्छा अच्छा। थोड़ा बहुत दवा अपने आप से लेना पड़ता है। अच्छा, मतलब वो जैसे बीमारी आएगी तो उस हाँ, पे दवा हर लगता दवा होगा। कंपनी में नहीं मिलती है। तो बीमारी के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, तो पहले ये जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई फार्मर है, वो फार्म बनवा दिया, तो इसमें ये जो फीडर और ड्रिंकर लगते हैं, हाँ ये जैसे आपका बता रहे हैं 1200 बच्चे का ये फार्म है, हाँ हाँ। तो ये किस अनुपात में फीडर ड्रिंकर यूज करना होता है, ये कैसे पता चलेगा? ये हम लोग का क्या रहता है ना, हाँ। ये जो हमारे फॉर्म बना है 5-5 फीट पे या 4.5-4 फीट पे हर पिलर पे लगा हुआ है, हाँ। तो उस पे हम लोग डब्बा टांगते हैं। अच्छा। उसी के सामने जैसे ऊपर का है तो अपने हिसाब से उसमें देखा जाता है किस तरह लगाया जाए। नीचे का अगर पाइपलाइन बिछी हुई है तो उसमें क्या करते हैं, 4 लाइन इधर, 4 लाइन दूसरी तरफ, हम्म। हम लोग ऐसे लगाते हैं। नहीं तो ये जैसे कितना डब्बा इसमें लगाना होता है, ये इसका कुछ अनुपात होता है? अनुपात इसका कुछ भी नहीं, जितना लगा सकते हो आप। अच्छा, और कम से कम कितना लगाना होता है? कम से कम 2-2.5-3% तो लगाना ही मतलब जितना उसमें चिक्स पड़ रहा है उसका ढाई तीन? 3% कम से कम डब्बा रहना चाहिए। अच्छा, 3%, मतलब 2.5 से 3%। हजार बच्चे की फार्मिंग कोई कर रहा है तो तो ये मान 2.5% मिनिमम। मिनिमम 2.5% या हाँ मतलब 2.5 से 3% तक वो अपना लगा के हाँ काम हाँ चला हाँ, सकता है। काम चला और सकता मैक्सिमम चाहे जितना है। लगा दे। मैक्सिमम चाहे जितना लगा, वो तो और ज्यादा फार्मर लगाने की। से कोई नुकसान तो होगा नहीं? नहीं नहीं, लेकिन बच्चे में स्पेस भी होना चाहिए। सारा डब्बा ही लगेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे अच्छा, फिर। मतलब ऐसा मैनेजमेंट करके चले कि हाँ चिक्स को रहने के लिए भी जगह मिल हाँ जाए और पर्याप्त इधर उधर खाने के लिए भी हाँ जगह मिल हाँ। जाए। तो सर एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे ये बॉयलर फार्मिंग है, सुनने में आता है इसमें रोग बहुत आते हैं, तो हमारा कोई नया फार्मर है तो उसको कैसे पता चलेगा चिक्स में बीमारी है, कैसे क्या है, ये कैसे पता चलेगा? अब ये सुपरवाइजर लोग आते हैं, जो जिस कंपनी के सुपरवाइजर रहे, अच्छा, मतलब जिस वो कंपनी से हम हाँ चिक्स डाले उसमें हाँ सुपरवाइजर विजिट करते हैं? आते हैं। वो डेली आते हैं, अपना जो मोर्टलिटी रहता है उसको फाड़ते हैं, फाड़ के उसमें देखा जाता है। अच्छा, मतलब जो इसमें मरे रहेंगे उसको चीर हाँ, फाड़ के चीर देखेंगे, फाड़ के उसको, पोस्टमार्टम करेंगे हाँ क्या रोग है, हाँ, क्या रोग है और उसमें, उसी के क्या अकॉर्डिंग परेशानी बताएंगे। है, तो उसका दवा फिर उस हिसाब से लगाया जाता है। मतलब फार्मर को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर कोई बॉयलर फार्मिंग करता है। हाँ, जो अभी नया है हाँ। उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। उसको देख रेख ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब हर चीज पूछ आछ के करना, कि गलत कोई दवा ना लगे। अच्छा, मतलब इसमें ये जो टाइम टू टाइम हर काम करना पड़ेगा। इसमें दवा का टाइमिंग रहता है, इतने बजे से इतने टाइम तक वो दवा पिलाना है, नहीं तो अच्छा, फिर दूसरा दवा लगेगा तो उसको डिंकर साफ करें। तो ये चीज सुपरवाइजर बताते होंगे? हाँ, सब सब। मेरे कहने का मतलब जैसे हमारा कोई नया फार्मर है, बॉयलर फार्मिंग करना चाहता है, जानकारी नहीं है, अगर वो कंपनी से अटैच होके करता है तो उसको जो सुपरवाइजर आते हैं वो जानकारी तो देते ही होंगे। हाँ हाँ, ज्यादा करके सुपरवाइजर के भरोसे हर काम नहीं होता है। अच्छा, खुद अपनी भी। और कुछ अपना भी, और फिर डॉक्टर लोग से जो मेडिसिन जहाँ से लाया जाता है, हाँ फिर वहाँ भी डॉक्टर लोग से संपर्क किया जाता है, हाँ। क्योंकि इसके भी डॉक्टर होते हैं। अच्छा तो अच्छा। वो लोग से मोटलिटी लेके जाए, जब नहीं समझ में आती मोटलिटी तो फिर वो लोग के पास लेके जाया जाता है। हाँ, मतलब ये जैसा रोग रहेगा फिर हाँ वो फिर उससे, पोस्टमार्टम करके उसी हाँ अकॉर्डिंग दवा चलेगी। हाँ तो किसान भैया, दवा की कैसे कौन सी दवा चलती है इसकी अलग वीडियो आएगी, और रोग के बारे पे भी चर्चा होगा जिसका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी इसमें अभी बात करते हैं कि कोई फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है। अगर आपका कोई कमेंट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। और एक चीज जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें जो फीडर होता है, ये जब मतलब चिक्स स्टार्टिंग में जो चिक्स आते हैं उनका अलग फीडर होता है क्या? जैसे हाँ। आप में अभी कुछ देखने को मिल रहा है कि इसमें दो दो टाइप के फीडर लगे हुए हैं। ये जब छोटे बर्ड रहते हैं तो छोटा डिंकर रहता है, और ये जंबो जो फीडर हमारा है, हाँ। 2 दिन पहले क्या करते हैं कि पेपर पे खिलाया जाता है अच्छा, बर्ड को, मतलब जब चिक्स, स्टार्टिंग में। हाँ, अच्छा पहले दिन, अच्छा आप ये बताइए कि जब हमारा चिक्स आता है तो वहां से थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, जैसे क्या किया जाता है? चिक्स आता है तो पहले छोटा डब्बा लगाया जाता है, पेपर बिछाते हैं, हाँ। पेपर बिछा के उसके ऊपर छोटा डब्बा रखा जाता है जी। पानी का, और गुड़ पानी लगाया जाता है, सोडा, और उसमें थोड़ा पैरासीटामॉल अच्छा अच्छा। मिला के
लगाया जाता है पहले दिन। हाँ। इसके बाद फिर 2 दिन तक पेपर पे ही हम लोग खिलाते हैं। अच्छा 2 दिन के बाद फिर पेपर निकाल के फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसमें गैस बनना चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो तीसरे दिन पे क्या कहते हैं, हम लोग ये जंबो टर्बो लिए हुए हैं, हाँ हाँ। तो इसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं, थोड़ा जगह भी बढ़ाया जाता है। फिर अच्छा। उसमें ये जंबो जो या टर्बो अपना फीडर है, हम्म, इसमें चारा नुकसान नहीं होता है, अच्छा तो अच्छा इसीलिए इसको लोग बर्ड इसमें आसानी से खा भी लेते हैं। अच्छा। तो ये बात होगी। और मैं एक चीज देख रहा हूँ आपके फार्म में, अभी आप में 2 फार्म है प्रेजेंट टाइम में आपके अगल बगल में, लेकिन आपका देख रहा हूँ एक ही फार्म में आपने बच्चे डाल रखे हैं, ऐसा क्या? नहीं, ठंडी में क्या रहता है ना, ठंडी हो या गर्मी हो, बच्चा दोनों संभालना अकेले का बस का नहीं है। दोनों फॉर्म में क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं, उनको हड़ाना हो खिलाना रहता है, तो तो एक आदमी 2 फार्म नहीं संभाल सकता एक ही साथ में, बट अच्छा अगर छोटे बच्चे हैं अच्छा तो इसके लिए एक ही में डाला जाता है। तो खिला पिला के बड़ा जब हो जाते हैं वो अच्छा 14 दिन या 26 दिन 14 दिन या 16 दिन या 20 दिन पे, ठंडी में 20 मतलब दिन जब पे, इसमें स्पेस हाँ, कम पड़ने लगेगा तो तो इसमें से ट्रांसफर उठा कर के दी, उसमें हाँ, शिफ्ट कर उसमें देंगे। ट्रांसफर कर दिया हाँ जाएगा। ये भी सही है कि मतलब 2 जगह आप ब्रूडिंग बनाएंगे, 2 जगह छोटे बच्चों का अ, देखभाल करेंगे, इससे अच्छा एक फार्म में आप बड़ी कर देते हैं। जब इसमें पर्याप्त स्पेस हाँ नहीं मिलता, कम पड़ने लगता, तो उस फार्म में आप शिफ्ट हाँ, करते हैं। नहीं तो फिर 2 आदमी रखेंगे हाँ तो उसमें खर्चा ज्यादा खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। अकेला नहीं हो पाएगा। अच्छा अब बात करते हैं, जैसे आप फार्मिंग करते हैं, इतने दिन से फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें आपको प्रॉफिट कितना मिल जाता है? प्रॉफिट कहने का मतलब ये हमारे तैयारी के ऊपर रहता है। अच्छा तैयारी के ऊपर, मतलब हाँ, हर लॉट में अलग अलग रहता अलग अलग आता है, किसी में ना भी मिलेगा और हर में अच्छा पैसा भी मिलेगा, किसी में थोड़ा भी मिलेगा। है? अच्छा ये अच्छा आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आप फार्मिंग कर रहे हैं तो सब में सेम मिले। नहीं नहीं नहीं, आप जैसा रिजल्ट हाँ जी, मेहनत हाँ, करेंगे, मेहनत आपका देख रेख जैसा रहेगा उसी टाइप से उसी आपको हिसाब पैसा का भी आपको मिलेगा। पैसा मिलेगा। तो हम बात करते हैं आपकी, आप इतने अच्छे फार्मर हैं, क्योंकि अभी तक पता चला कि आपका फार्म कभी बंद नहीं हुआ बीच में, नहीं, और मैक्सिमम देखा जाता है कि जितने पोल्ट्री फार्म शुरू होते हैं उससे कहीं ज्यादा पोल्ट्री फार्म बंद भी हो रहे हैं। हाँ हाँ, हमारे इस साइड में 50 पोल्ट्री फार्म बंद पड़े हुए हैं। हम्म, तो आपका लगभग 2-3 साल से कंटिन्यू चल रहा है, तो इसका मतलब आपका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा होगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं रहता, रहता है। हाँ क्योंकि अगर 3 कंपनी का रूल है, हाँ 3 रिजल्ट अच्छे हैं तो 1-2 रिजल्ट खराब भी हो गया हम्म, तो बच्चा तब भी मिलेगा। ऐसा अच्छा। नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या रीजन रहता है जो हम देख रहे हैं बहुत से पोल्ट्री फार्म बॉयलर वाले बंद हो रहे हैं, इसका क्या रीजन है, थोड़ा सा आप बताइएगा। रीजन का मतलब ये है कि आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। अच्छा इसमें वो सोचता है कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाए, हाँ उसमें क्या रहता है काफी भाग जाती है, तो फिर कंपनी बर्ड नहीं देते हैं। अच्छा, मतलब वो ज्यादा कमाने के चक्कर में पड़ चक्कर में जाए। अपना वो जो 10 रुपया डेली का मतलब हर शिफ्ट में मिलेगा, वो भी गंवा देते हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, अभी तक आपको मैक्सिमम कितना मिला है एक लॉट से? 1 लाख से मैं हमको कम से कम 50,000 रुपया मिला है। 50,000 कितने हाँ, बर्ड की फार्मिंग पे? ये हमारा जो है 2,000 बर्ड था। 2,000 बर्ड पे 50,000 हाँ, रुपए। 50,000 रुपया। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही मतलब अच्छा। 50 से 55,000 रुपया हमको मिला है, अच्छा अच्छा। ये ठंडी के लॉट में। ठंडी गर्मी के लॉट में 30 से 35-40 हजार रुपये तक। ऐसा क्यों, गर्मी में दिक्कत होती है क्या? हाँ, बर्ड को क्योंकि वजन नहीं उतना होता अच्छा जितना ठंडी वजन। में ज्यादा हाँ, वजन लेते हैं, गर्मी में कम वजन कम लेते हैं। वजन लेते हैं। और अभी आपने बताया कि आपका एक फार्म और बनाने का प्रोग्राम है, तो आपके हिसाब से मुझे लगता है ये फार्मिंग अच्छा है हाँ, अगर मेहनत से करें तब। मेहनत से करेंगे और अपने ऊपर डिपेंड होके करेंगे तो अभी एक चीज ये बात कर ले, जैसे आपने जितना फार्म में खर्च किया है सब पैसा आपका निकल गया कि नहीं? हमारा पैसा तो निकल गया है, सब पैसा निकल गया है। अच्छा, मतलब अभी प्रॉफिट में आप अभी चल, प्रॉफिट में हम चल रहे हैं। मतलब आपको मजा आ रहा है इस फार्मिंग में। हाँ तो अब क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को, वो भी फार्मिंग करें इसकी बॉयलर की? हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो किसान भाई अगर आप भी बॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाई ने बताया कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तभी आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी के थ्रू है तो आपने डाल के भूल गया तो भी पैसा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करेंगे तो अच्छी कमाई होगी, अगर नहीं करेंगे तो किसी भी काम, कोई भी काम करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। तो किसान भाई अगर आपको बॉयलर फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।